आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमजा मसावत, इन्हें ग्राफ के तरीक़े से, तरसीम के तरीक़े से किस तरह हल किया जाता है वो सीखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। इस खाली हम ग्राफ उतारा नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है तो जो ब्लैंक रह गए हैं उसको फिलअप करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 3। अब x = 3, x की कीमत 3 दी हुई है, तो हमें जो है तो y की कीमत मालूम करना है। तो अब x की कीमत अगर 3 है तो x की जगह 3 रखे तो 3 इधर जाने के बाद 3 - 3, y की कीमत 0 आ जाएगी। तो अब ये जो है तो 3 का 0। अगर किसी को नहीं आता है तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सके ज़बानी हल करने की कोशिश करना। x = 3 + y = 3, तो y = 3 - 3, तो y = 0। अब y की कीमत 5 है, x + y = 3। अब y की जगह 5 रखना है, ये 5। x + 5 = 3, तो x = 3 - 5, x = -2, ये -2। x, y, तो x की कीमत कितनी आ गई? -2, 5। अब y की जगह 3 रखना है ना, आसान है। y की जगह 3 रखे, 3 इधर चले गए तो 3 - 3 0, तो x की कीमत कितनी? 0 आ गई, तो ये हो गया 0, 3। इस तरह से ये जो 6 फिलअप करे, हर जो है तो जगह भरने का आधा मास होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब ग्राफ के तरीके से किस तरह हल करना, बगैर ग्राफ के तरीके से हम इससे पहले हल कर चुके हैं। अब उसी तरह से x + y = 6, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और यहाँ x, y। अब x की कीमत अब अपने तौर पर रखना है। अब समझो x की कीमत हम 2 रखे, 2 रखने के बाद क्या होगा? फिर y में 6, ये 2 इधर चलेगा, तो 6 - 2 कितना आ गया? ये 4। अब समझेंगे -1 रखें, तो अब x जो है तो -1 इधर आने के बाद +1 हो गया, तो y की कीमत कितनी आ गई? 7। अब समझे 0 रखे, तो फिर y = 6। तो अब ये x + y = 6 का ये टेबल। अब x - y = 4। तब इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू रखे, x की वैल्यू रखे, समझो 3 रखे, तो 3 इधर जाने के बाद क्या हो गया? माइनस हुआ। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसा x - y = 4। अब x की वैल्यू कितने रखे? हमने 3 रखे, 3 - y = 4, तो -y = 4, -3, तो -y = 1,
तो y इज इक्वल टू -1, ये -1, तब ये हो गया 3 कामा -1। अब कितने रखे समझो, हमने -2 रखे, कोई भी रख सकते हैं अपना। तब ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह क्या रखे, -2, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये -2 इधर जाने के बाद +2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6, so plus y is equal to -6। अब x इज इक्वल टू, अब समझो हमने 6 रखे, चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तब x इक्वल टू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसलिए y मसावी 2। अब ये दोनों मसावत का हमारा टेबल अब तैयार है। अब इसको जो है तो तरसीमी कागज़ पर उतारना है हमें। अब देखिए, पहला का x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये उतार रहे हैं। तो x की कीमत कितनी, 2, और y की 4, यानी x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4, या x मोहद्दिद 2, y मोहद्दिद 4। तब यहाँ पर ये x के 2 और y के 4, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अब -1 इधर है, -1 इधर, और y के साथ यहाँ पर। अब उसके बाद 0, ये 0 और ये 6। इस तरह से तीनों नुकात जो है तो मुर्तसिम करने के बाद तीनों नुकात में से गुज़रता हुआ दोनों महवरों को ख़ता करता हुआ एक जो है तो ख़त खींचना है। और किसका ग्राफ खींचे हमने, किसकी तस्वीर खींचे, वहाँ लिख लेना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हमारा अब दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब देखिए, अब इसके बाद x की कीमत कितनी है, 3 है, तो y माइनस 1, ये x 3, y माइनस 1 यहाँ आ गया। इसके बाद x मनफी 2, ये x का -2, y का -6। उसके बाद x का 6 और y का 2। ये तीन नुकात मुर्तसिम हो गए। तीन नुकात में से गुज़रता हुआ जो है तो एक ख़त जो है तो खींचना है। अब जिस ख़त की तरसीम खींचे वो लिखना है। अब किसकी तरसीम खींचे हमने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों खतूत
जहाँ पर जो है तो ख़ता होते, यहाँ पर ख़ता हो रहे है, तो ये जो है तो नुक्ते तखातो है। तो अब यहाँ पर x अगर देखा जाए तो x कितना नज़र आ रहा, 5, और y कितना नज़र आ रहा है यहाँ से 1, यानी x = 5 और y = 1। ये आपका जवाब है। अब यहाँ पर ये स्केल लिखना है। कैसे लिए थे आपने? स्केल ऑन बोथ एक्सिस। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। उर्दू में बोलते हैं दोनों महरों पर एक सममसावी एक इकाई। अब देखिए ये जो है तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 2x - 3y = 4 और 3y - 6 = 4। अब यहाँ पर 2x - 3y = 4। अब देखिए 2x - 3y = 4। अब आसानी के लिए y की वैल्यू निकालना। जैसा -3y = -2x + 4। इसलिए -3y का अगर साइन चेंज कर दिए तो 3y = 2x - 4, y = 2x - 4/3 है। अब इस तरह से x की कीमत इसमें रखे तो डायरेक्ट जो है तो y की कीमत मिल जाती। लेकिन x की कीमत किस तरह रखना चाहिए अपन ने कि x की कीमत इस तरह रखना कि 2 से ज़रब देने के बाद 4 तफरीक करने पर जो अदद आया वो 3 से तकसीम होना। तो हम क्या रख दे, अब यहाँ देखिए -1 रख रहे है। तब यहाँ ये 2 ज़रब -1 -4/3। अभी कितना हो गया -2 -4/3, बोले तो -6/3। तो कितना आ गया ये -2 y की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम? 2 रख रहे हैं। तो -3y ऐसा भी 4 - 4। इसका मतलब ये -3y = 0। तो y मसावी 0/-3 तो 0। तो x अगर हमने क्या रखे थे 2 रखे तो y 0 आ गया। अब देखिए, अब ऐसा देखो अपने इसमें रखे थे, इसमें भी रखे तो अपने पास क्या है, अब y = लाए थे ना अपन यहाँ, y = 2x - 4/3। इसमें रखो या इसमें रखो, मगर इसमें रखने से आसानी होती। अब x की कीमत हम क्या रखते, 5 रखते समझो। तो 2 × 5 = 10 -4/3। 10 में से 4 गए 6, 6/3 बोले तो 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। x 5 रखे तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये
कोऑर्डिनेट्स है 5,2। अब जो है तो दूसरी इक्वेशन अपनी क्या है, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब उसी तरह से हम ये 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आसानी के लिए y इज इक्वल टू लेंगे। तो 3y इज इक्वल टू x माइनस ये तो चलेगा x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 3। अब x की कीमत क्या रखे, समझो अपना ऐसा रखना x की कीमत कि उसमें 4 जमा करने के बाद 3 से तकसीम होना। अब x की जगह 2 रखे तो 2 जमा 4 6/3, तो x की कीमत कितनी रखे, 2 रखे है, तो समझिएगा 2 रखे, 2 जमा 4/3 बोल तो 6/3 बोल तो कितना आ गया ये 2, y में सही 2। अब फिर वही लिए समझा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3। अब इसकी कीमत ऐसे रखना कि 4 जमा करने के बाद 3 से तकसीम करना। 5 रखें, 5 और 4 9, 9/3 कट जाता, तो ये 5 रखें, 5 जमा 4/3 ये हो गया 9/3 बोल तो 3 तिया 9। तो x की कीमत अगर 5 रख रहे तो y कितना आ जा रहा है, 3 आ रहा। अब दोनों भी पॉजिटिव रख रहे, एक आधा माइनस रखेंगे। अब समझिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3। अब क्या रखे समझो अपने, ये -1 रखे है ना, तो -1 प्लस 4 अपॉन 3 तो कितना होगा, 4 में से गया तो 3/3 या 1, तो y इज इक्वल टू 1। x अगर हम -1 रख रहे तो y प्लस 1 आ रहा। अब देखिए दोनों टेबल हम तैयार कर चुके हैं, अब तरसीम खींचना है तरसीम कागज़ पर। अब ये टेबल हमारे पास मौजूद है, क्या है, x की वैल्यू -1 तो y -2, यानी कोऑर्डिनेट -1 -2 है, तो x का ये -1 यहाँ, y का -2 यहाँ पर। अब x कितना है, 2 है, तो y 0 यहीं आएगा। अब x का 5, y का 2 है, हो गए 3 नुकात हो गए। 3 नुकात में से गुजरता हुआ जो है तो ख़त खींचना है। ऐसा ख़त खींचना कि तीनों नुकात से गुजरते हुए और दोनों महरों को ख़ता भी करे। अब जिसका हम खींच लिया उसकी मसावत लिखना इस पर, क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब उसके बाद हमारा दूसरा टेबल है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये टेबल तैयार है हमारे पास है। अब x की कीमत कितनी है, 2, तो y भी 2 है, तो x 2 ये y 2 यहाँ पर आ गया। अब x कोऑर्डिनेट 5, तो y कितना 3 ये यहाँ पर है। अब माइनस है, कितना, x -1 है, तो y प्लस 1 यहाँ। अब देखिए ये तीनों नुकात में से गुजरता हुआ जो है तो हमको ख़त खींचना है।
देखिए यहाँ पर खाता हो रहे दोनों, यह ये क्या है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब कौन से है दोनों कहाँ खाता हो रही, यहाँ है ना, यहाँ हो रही। यहाँ से जो है तो x देखिए तो कितना नज़र आ रहा 8 और y देखे तो कितना 4, ऐसा है। ऐसा चाहे तुम तो समझने के लिए डॉटेड लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं ऐसा। तो अब x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4, ये आपका जवाब है। अब यहाँ पर जो है तो पैमाना स्केल ऑन बोथ एक्सिस, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब बाकी क्वेश्चन जो है तो अपने तौर पे आप जो है तो ट्राई कीजिए।